स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर अनुपात और समानुपात की। और इस वीडियो में हमने जो सवाल लिए हैं वो जितने टाइप के सवाल अनुपात और समानुपात में हम अलग अलग वीडियो में करा चुके हैं, तो उसी सारे टाइप के एक एक दो सवाल इस वीडियो में लिए हैं, ताकि आपका एक ही वीडियो में सारे टाइप के सवाल क्लियर हो जाएं और आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए। तो कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो पहला सवाल है कि 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतन का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो A का वेतन बताइए। इस टाइप के सवाल कहीं भी अगर आएंगे आपको तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये दे रखी है हमें कि इन्होंने एक ने 80% खर्च करे, एक ने 75% खर्च करे हैं और एक ने 85% खर्च करे हैं। तो जो भी खर्चा है और फिर हमें बचत का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब अगर कोई आदमी 80% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 20%। दूसरा आदमी अगर 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचाएगा। तीसरा 75% खर्च कर रहा है तो वो 25% बचाएगा। ये जो परसेंटेज की बचत है और जो अनुपात में हमें बचत दे रखी है, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि वो भी हमारी बचत है और ये भी बचत में है। वो हम यहाँ पे लिख लेंगे A, B और ये C। अब हमारे पास जो बचत का इनका अनुपात दे रखा है, सबसे पहले हम वो अनुपात लिख लेंगे। वो अनुपात क्या है, 8, 9 और ये 20। ये हमारी बचत का अनुपात सवाल में दे रखा है। अब हम पहुंचेंगे ऊपर, जो ये खर्च कर रहे हैं, तो जो पहला वाला खर्च कर रहा है ये कर रहा है 80%। अगर कोई भी 80% खर्च कर देगा तो 20% उसका बचेगा। तो पहले वाले की बचत इसके नीचे लिख लेनी है। दूसरा वाला 85% खर्च कर रहा है तो ये बचेगा 15%। और तीसरा वाला 75% खर्च कर रहा है तो ये बचेगा 25%। ये दोनों ही बचत थी, तो हमने इस टाइप से इनको लिख लिया। अब ये अनुपात है गया आपकी टोटल आय का। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कोई भी अनुपात कभी भी अपॉन में है तो हम उसको सही करते हैं। सही कैसे करते हैं, या तो इन नीचे का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम से गुणा कर लेते हैं, या फिर कोई एक ऐसा नंबर से गुणा करने पे जिससे ये सारे नीचे के ख़त्म हो जाएं तो हम गुणा कर लेंगे। तो हम ये देख रहे हैं, अगर हम सब में एक एक जीरो लगा लें सब के अंदर तो ये आराम से हमारे कट जाएंगे। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 20 चौक 80, ये 4 बार चला जाएगा। 15 छक्का 90, ये 6 बार। और 20 25 अट्ठे 200। और अगर आप काटना चाहो तो और भी काट सकते हो। ये हो जाएगा 2:3:4। तो हमने ये देखा कि A अगर 2 रुपये हैं तो B के पास 3 रुपये हैं और C के पास 4 रुपये हैं। लेकिन हमारे पास टोटल रुपए कितना है, 4, 3, 7 और 2, 9। और हमें सवाल में दे रखा है कि भाई 9 अनुपात की जो वैल्यू है वो 72,000 रुपये के बराबर है। अगर हम यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगी 8,000 रुपये। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 8,000 रुपये है और हमसे पूछा है A का कितना है, तो भाई A के तो 2 अनुपात हैं और 1 अनुपात की वैल्यू 8,000, तो 2 अनुपात की वैल्यू 16,000 रुपये हो जाएगी। और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी इस टाइप के परसेंटेज वाले सवाल हों तो आप इनको इसी तरीके से कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 विद्यालयों A और B में विद्यार्थियों की कुल संख्या 990 है। यदि विद्यालय A के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी और विद्यालय B के विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि कर दी जाए तो विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। तो विद्यालय A के विद्यार्थियों की संख्या और विद्यालय B के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताइए। 2 विद्यालय हैं, टोटल बच्चे 990 हैं। अगर पहले वाले विद्यालय में A विद्यालय में हम 5% की कमी कर दें और जो दूसरे वाले विद्यालय B में बच्चे हैं अगर हम उसमें 14% की वृद्धि कर दें, तब ये दोनों विद्यालय A और B आपस में समान हो जाएंगे, यानी दोनों विद्यालयों में बच्चों की जो संख्या है वो सेम हो जाएगी। तो आपसे ये पूछा है A और B में जो बच्चों का अनुपात है वो क्या है। बेहद आसान सवाल है, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल 5 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा। हमारे पास 2 विद्यालय हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिया A और दूसरा लिख लिया B। अब बात का ध्यान रखनी है, कहीं भी अगर परसेंटेज वाली बात है तो कहीं अगर कमी वाली बात है तो आपको 100 में घटा के लिखना है, और अगर वृद्धि वाली बात है तो आपको 100 में जोड़ कर लिखना है। अभी कह रहे हैं पहले वाले विद्यालय में 5% की कमी कर दी जाए। 5% की कमी कर दी गई, इसका मतलब आपको 100 में से 5 घटा के लिखना है। तो कितना बचेगा, 95।
परसेंटेज की आप 100 लिखना चाहो तो लिख सकते हो और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, क्योंकि नहीं लिखने में ये है, ये नीचे आएगा और ये कट जाएगा। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। उसके बाद विद्यालय बी में 14% की वृद्धि हुई है, तो आपको जोड़ के लिखना है। हमने स्टेप से लिख लिया। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि अब विद्यालय में, दोनों विद्यालयों में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो बराबर हो गई, तो अब भी यहाँ पे बराबर लगा दो और बराबर से ये कैंसिल हो जाएगा। ये आप काटोगे तो ये चला जाएगा 19 पंजे 95 और ये हो जाएगा 19 छक 114। हमसे पूछा है ए अनुपात बी। ए अनुपात बी क्या है, यानी विद्यालय ए और विद्यालय बी। तो ए के सामने होती है ए की वैल्यू, तो ए के सामने तो भाई 6 है, और बी के सामने होगी बी की वैल्यू, तो बी के सामने 5 है। तो विद्यालय ए और विद्यालय बी में जो बच्चों का अनुपात है वो 6:5 है। अभी हमें जो बच्चे इसमें दे रखे थे 990, इसका अभी तक इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये पूछ लिया होता कि पहले वाले विद्यालय में बच्चे कितने हैं और दूसरे वाले में कितने हैं, तब आपको 990 की ज़रूरत पड़ती। लेकिन हमसे तो यही पूछा है कि विद्यालय में ए और बी में जो बच्चों का अनुपात है वो कितना है, तो वो तो 6:5 है। अब जितने भी बच्चे हैं आप अनुपात में उसको बांट सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कहने कि स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 6 लड़कियां आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। बेहद आसान सवाल, कैसे हम निकाल सकते हैं। हमारे पास लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो दे रखा है। लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:2। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर 6 लड़कियां आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। कब हो रहा है 6:5? 6:5 कब हो रहा है? जब हमारी 6 लड़कियां इसमें आ जाती हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप इसको कई टाइप से निकाल सकते हैं। एक्स मान के भी निकाल सकते हैं और इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। तो हम दोनों तरीके बता रहे हैं अभी। तो इसमें 6 लड़कियां आई हैं तो, लेकिन जब लड़के थे हमारे, पहले 3 थे, लड़कियां 2 थीं, लेकिन अब लड़के 6 हैं और लड़कियां 5 हैं। लेकिन जो लड़के हमारे पास पहले थे, लड़के हमें उतना ही रखना है, क्योंकि लड़के ना तो निकले हैं और ना ही लड़के आए हैं। तो लड़के हमारे पास पहले 3 थे और अब 6 हो गए। तो लड़के दोनों जगह, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम होने चाहिए, क्योंकि लड़के ना तो निकले हैं और ना ही आए हैं। तो आपका पहला काम ये है कि आपको लड़के सेम करना है। तो जो नया अनुपात निकल कर आएगा, अगर हम इसको सेम करना चाहें तो आपको ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगी। तो 2 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और नीचे अनुपात बन गया 6:5। तो हमने ये देखा, पहले भी लड़के 6 थे और आज भी लड़के 6 हैं, लेकिन पहले लड़कियां 4 थीं और आज लड़कियां 5 हैं। लड़कियां बढ़ गई 1 अनुपात। और 1 अनुपात इनका क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने 6 लड़कियों को शामिल कर लिया। इसका मतलब लड़कियों की जो टोटल 1 अनुपात की संख्या है वो 6। हमसे पूछा लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की तो 6 है और 1 अनुपात की वैल्यू 6 है, तो 6 अनुपात की वैल्यू 36 हो जाएगी और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इस स्टेप से भी निकाल सकते हैं और एक तरीका निकालने का इसका और है, आप उस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये दे रखा है कि हमारे पास लड़के दे रखे हैं 3x मान लिया हमने, और लड़कियां दे रखी हैं 2x, क्योंकि 3 और 2 के अनुपात में था। तो 3x/2x। कह रहे हैं अगर 6 लड़कियां आ जाएं तो जो अनुपात है वो अनुपात हो जाता है 6:5 हो जाता है। हमने लिख लिया। तो 3 लड़के थे, 2 लड़कियां थी, लड़की आई हैं तो आपको लड़की में जोड़ना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 5 3 15x और इधर हम करेंगे तो 6 दूनी 12x और 6 छंग 36। 15 में से 12 निकालेंगे तो बचेगा 30x और 30x की वैल्यू किसके बराबर है? 3x की वैल्यू 36 के बराबर है। हमसे पूछा लड़के कितने हैं, और लड़के तो हमारे पास 3x थे और 3x की वैल्यू कितनी है? 36। तो यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आप इस टेक्निक से भी कर सकते हैं। और एक तरीका निकालने का इसका और है, आप उस तरीके को भी देख लें, और वो भी एक अच्छा और आसान तरीका है। अगर वो समझ में आ जाए तो आप उससे भी कर सकते हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात हमें दे रखा है, पहले दे रखा है 3:2 और बाद में हो गया 6:5। लेकिन ये अनुपात कब हुआ है? जब हमने 6 लड़कियां इसमें जोड़ी हैं। लेकिन लड़कियां जोड़ी हैं, लड़के तो हमने जोड़े ही नहीं, ना जोड़े हैं ना घटाए हैं, तो उसको आप 0 मान सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 5 3 15, 6 दूनी 12। आपको लेना है डिफरेंस। 15 और 12 में डिफरेंस कितने का है? 3 का। उसके बाद हमें देखना है इसकी गुणा। 6 छंग 36, 5 0 0, यानी 36 और 0 में कितना डिफरेंस है? 36 का।
तो 3 की वैल्यू 36 के बराबर है। हमसे पूछा लड़कों की संख्या, तो लड़के तो पहले 3 थे और 3 की वैल्यू 36 है। यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो आप किसी भी टाइप से निकाल लें, चाहे अनुपात सेम करके निकाल लें, एक्स लगा के निकाल लें या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था तो कितने लोगों ने आवेदन किया। इस टाइप के सवाल हम एक वीडियो बना चुके हैं, भर्ती प्रक्रिया वाले सवाल हैं ये, कि इतने भर्ती होते या इतने निकल जाते। इस टाइप के सवाल है, एक वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहें तो पूरे उसमें कई टाइप के सवाल आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इसमें हम कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल, तो हमें ये दे रखा है कि अगर 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था। यानी पहले जो अनुपात था चुनने वालों का और नहीं चुनने वालों का वो 2:1 था। तो सबसे पहले चुनने वाले हम लिख लेंगे यहाँ सिलेक्शन और यहाँ लिख लेंगे नॉट सेलेक्ट। तो पहले जो अनुपात था इनका वो 2 और 1 था और उसके बाद क्या हुआ है 9:4। ये हमारे पास क्वेश्चन में पहले दे रखा है। लेकिन ये वाली कंडीशन कब आई है, अब इस पर आपको ध्यान देना है। ये कह रहे हैं 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता, तो जहाँ भी कम आवेदन वाली बात आ जाए, यानी कि जो आवेदन करने वाले लोग होंगे उनको नहीं पता है कि हम सेलेक्ट होंगे या नहीं भी होंगे, यानी कि आप उनको ना तो सेलेक्ट वालों में रख सकते हो और ना ही नॉट सेलेक्ट यानी रिजेक्ट वालों में रख सकते हो। तो ये जो 50 लोग हैं ये किस में रखे जाएंगे, तो ये 50 लोग आपको टोटल में रखना पड़ेंगे। तो ये बात आई हमारी निकल के टोटल की। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 25 कम चुने गए होते, तो ये जो 25 लोग हैं ये हैं सेलेक्टिंग वाले यानी सिलेक्ट हुए हैं, तो आप अनुपात निकालेंगे सिलेक्शन का। तो अब हमें क्या करना है, टोटल और सेलेक्ट का अनुपात देखना है। तो यहाँ पे 2 सेलेक्ट हुए और 1 नॉट सेलेक्ट, यानी कि टोटल कितने हैं 3, और 3 में सेलेक्ट कितने हुए थे 2। यहाँ पे टोटल कितने हैं 13 और इसमें सेलेक्ट कितने हुए हैं 9, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये क्या क्वेश्चन है कि 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता, तो 50 आवेदन कम करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे और 25 कम सेलेक्ट होते तो ये भी आपके माइनस हो जाएंगे। अब आपको करनी है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 3 27, 13 दूनी 26। तो 26 और 27 में फ़र्क कितने का है 1 का, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आपको 13 की और 25 की गुणा करनी है। 13 और 25 की आप जब गुणा करोगे तो ये आएगा 325, वो भी माइनस का, और 9 की 50 की करनी है, ये आएगा 450। तो हमें देखना है डिफरेंस, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है 450 और 425 में डिफरेंस है 125 का, वो हमने लिख लिया। अब हमसे ये पूछा कि टोटल कितने लोग थे, तो टोटल थे 3, तो अगर 1 की वैल्यू 125 है तो 3 की वैल्यू होगी 375, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि जो अभ्यर्थी थे टोटल आवेदन करने वाले वो थे 375। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आप अनुपात पहले लिखेंगे, पहले वो अनुपात लिखेंगे जो आवेदन करने से पहले था, यानी कम आवेदन जब करा था जब अनुपात था, यानी कम और ज़्यादा होने वाला अनुपात आपको नहीं लिखना है। और यहाँ जो अनुपात लिखेंगे ये वो अनुपात लिखा जाएगा जब कुछ बच्चे निकाले जाएं या आ जाएं, उसके बाद जो अनुपात आएगा। और इस सवाल में ये अनुपात बाद में दे रखा था और ये वाला अनुपात पहले दे रखा था। और अगला क्वेश्चन है कि नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था। तो ये हमें दे रखा है पहले, यानी जो पहले अनुपात है चयनित वालों का और अचयनित वालों का 19:17 है। तो एक बार हम डायरेक्ट इसको लिख ही ले रहे हैं, यानी सिलेक्शन वाले और नॉट सेलेक्ट वाले। ये अनुपात कितना दे रखा है 19 सेलेक्ट हुए हैं तो 17 सेलेक्ट नहीं हुए हैं। उसके बाद जो हमें दूसरा अनुपात दे रखा है वो कह रहे हैं, आगे लिखा हुआ है कि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 हो जाता, यानी बाद का जो अनुपात है वो 1:1 हो जाता। अब हमें निकालना किसका है, ये हमें सवाल बताएगा कि 1200 कम ने आवेदन किया होता। आवेदन किया होता इसका मतलब बात टोटल वाली हो रही है, टोटल वाली, और कम चुने जाते तो सिलेक्ट वाली। तो हम इसका टोटल और सेलेक्ट निकाल लेंगे। तो ये 19 और 17 ये टोटल हमारे कितने हो गए, ये हो गए 36, और 36 में सेलेक्ट कितने हुए हैं 19, वो हमने यहाँ लिखा। और ये 1 और 1 2 हो गए टोटल, और 2 में सेलेक्ट कितने हुए हैं 1 हुए हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये अनुपात कब हुआ है, जब 1200 कम ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते,
यानी यहाँ पे 1200 कम होते और यहाँ पे 800 कम चुने जाते, तब ये अनुपात निकल का आता। अब आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। 36 एकम 36, 19 दूनी 38। 38 और 36 में फ़र्क है सिर्फ 2 का, वो आपने यहाँ लिखा। उसके बाद इसकी आपको गुणा करनी है। 8 दूनी 1600, ये भी माइनस के आएंगे, और 12 एकम 1200, ये भी माइनस के हैं। तो 1600 और 1200 में फ़र्क कितने का है? 400 का। तो अगर 2 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू 200 आ गई। हमसे पूछा कि टोटल आवेदक कितने थे? 36 थे। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो आप अगर 36 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 36 दूनी 72। जो टोटल आवेदक थे ये थे हमारे 7200, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात आपको इसमें एक ध्यान ये रखना है कि यहाँ दोनों जगह माइनस माइनस है, तब आपने इसका डिफरेंस निकाल लिया। अगर दोनों जगह प्लस प्लस होता तब भी आप निकाल लेते, लेकिन अगर कहीं इसमें बढ़ जाते और इसमें घट जाते तो एक जगह प्लस और एक जगह माइनस आ जाता, तब आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये प्लस कर लिया, तब आपको यहाँ जोड़ कर लिखना है, क्योंकि माइनस और प्लस का जो डिफरेंस निकालेंगे तो ये टोटल जुड़ जाता है। तो इस टाइप के सवालों में ध्यान रखना है, अगर माइनस माइनस तब घटाना है, प्लस प्लस है तब भी घटाना है, और प्लस और माइनस है तब आपको इनको जोड़ लेना है। और अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष के बाद ये अनुपात 6:7 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु बताइए। बेहद आसान सवाल। ए और बी हमें दे रखा है, अनुपात दे रखा है 5:6, और उसके बाद हुआ है 6:7। 6:7 ये कब हुआ है? जब 7 साल ए के बड़े हैं और 7 साल बी के बड़े हैं। ये आप वैसे भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, यहाँ भी 6 से 7 हुआ है, यहाँ भी 5 से 6 हुआ है, यानी दोनों जगह एक अनुपात बढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। लेकिन कभी कभी सवालों में ऐसा होता है कि अनुपात सेम नहीं होते, तो ये वाला जो तरीका है ये सब में आपका काम करेगा। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, 6 छंग 36, 35 और 36 में 1 का फ़र्क, 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49, इसमें फ़र्क 7 का। 1 की वैल्यू 7 है, हमसे पूछा ए, तो 5 सत्ते 35, तो ए की जो आयु है वो 35 साल है। अगर हमसे बी पूछ लेगा तो 6 सत्ते 42 हो जाएगी, और इसकी तो आपकी आएगी ये 35 साल। तो इसमें अगर अनुपात सेम भी है और नहीं भी सेम है, तब आप ये इस तरीका लगा सकते हैं और पूरा स्टेप से निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आप करना चाहते तो वही 5 से 6 हुआ है और 6 से 7 हुआ है, यानी कि एक अनुपात इधर बढ़ा है और एक अनुपात इधर बढ़ा है। और एक अनुपात क्यों बढ़ा है? क्योंकि 7 के बराबर है। तो बस वही बात है, 7 पंजे 35 और 7 छम 42, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अनुपात सेम ना बढ़े, यहाँ मान लो 1 बढ़ गया, यहाँ 2 या 3 कुछ भी बढ़ सकता था, तब ये तरीका आपका उसमें काम कर जाएगा, आपको अनुपात सेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 3 और 4 के अनुपात में हो जाती है। ये भी आप आयु वाले तरीके से कर सकते हैं। ये 5:8 था, और ये कह रहा है अगर प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 और 4 हो जाता है। 3 और 4 कब हुआ है? जब आपने 12 इसमें जोड़ा है और 12 आपने इसमें जोड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 8 तियाँ 24, फ़र्क है 4 का, वो आपने यहाँ लिखा। 12 तियाँ 36 और 12 चौक 48, फ़र्क है इसके अंदर 12 का, वो आपने यहाँ लिखा। 4 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 3। हमसे पूछा है इसके अंदर कि पहली संख्या का मान बताइए। तो पहली संख्या तो 5 थी, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 5 की वैल्यू 15 हो जाएगी, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये वाली 15 है, अगर ये वाली पूछ लेते तो 8 तियाँ 24 है। तो इस टाइप के सवाल कहीं भी आप जिसमें जोड़ा जाए या घटाया जाए, आप इसी कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे, चाहे वो एज वाले हों, संख्याएँ वाले हों, या किसी भी टाइप के सवाल हों जिसमें जोड़ने और घटाने वाली बात करी गई हो। और अगला क्वेश्चन है कि 4 दूधियों ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए ने अपनी 12 गाय 6 महीने के लिए चराईं, बी ने 10 गाय 5 महीने के लिए चराईं, और सी ने 14 गाय 10 महीने के लिए, और डी ने 9 गाय 7 महीने चराईं। यदि एक किराए का अंश 36 रुपये है तो मैदान का कुल किराया बताइए। 4 लोग हैं, वो हमने लिख लिया यहाँ पे ए बी सी। तो ए ने जो चराई हैं 12 गाय चराई हैं, ए ने 12 गाय चराई हैं 6 महीने के लिए, बी और बी ने जो चराई हैं वो 10 गाय चराई हैं 5 महीने के लिए, और सी ने जो चराई हैं ये 14 चराई हैं 10 महीने के लिए, वो हमने यहाँ लिखा। और डी ने चराई हैं 9 गाय 7 महीने के लिए, 9 गाय 7 महीने के लिए। अगर कोई किसी एक नंबर से कटेगा तो आप काट लेंगे, फिलहाल तो ये कटेगा नहीं। तो 12 छंग 72, 10 पंजे 50 और 140, 7 नेम 63। तो ये टोटल इनका खर्चा आ गया। तो हम अगर टोटल कर लें इसको तो ये हमारा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 325 रुपये।
325 रुपये कायदे में बन रहे हैं। अब सवाल में दे रखा है कि ए ने भी 36 रुपये दिए हैं, ए के बन रहे थे 72, दिए हैं 36, इसने आधे दिए हैं, तो आपको टोटल का भी आधा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 162 रुपये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6 और 8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। 3 तरीके के सिक्के हमें दे रखे हैं, एक 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ये सिक्कों का हमें जो अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है 5, 6 और ये 8। अब हमसे जो टोटल पैसे बताए हैं ये 240 रुपये बताएं। तो इस टाइप के सवाल या तो आप इसके x मान के कर लें या आप इसको कन्वर्ट कर लें इसकी वैल्यू में। और सबसे आसान तरीका ये है कि हमारे पास जो टोटल 240 रुपये दे रखे हैं तो हम इसको ही पैसों में कन्वर्ट कर लें। अगर आपके पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो आपके पास 5 ही रुपये बनेंगे। अगर आपके पास 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो आपके पास 3 रुपये बनेंगे। और अगर आपके पास 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो आपके पास 2 रुपये बनेंगे। वो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इनके मूल में। अगर हम ये जोड़ लें कितना हो रहा है, 5, 3, 8 और 2, 10। लेकिन हमारे पास 10 रुपये नहीं है बल्कि 240 रुपये क्वेश्चन में दे रखे हैं। इसका मतलब 10 की वैल्यू 240 है, तो 1 की वैल्यू आप बता सकते हो कि भाई 24 हो गई। हमसे पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 थी अनुपात में। आप इसकी गुणा कर लें तो 192 इसका सही आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से, बेहद आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। बस आपको जो सिक्कों की संख्या दे रखी है उसको कन्वर्ट कर लेना है पैसे में, रुपयों में। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं जिनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। तो बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। सिक्के हमारे पास 3 तरीके के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। इनका जो मूल्य दे रखा है ये 5 रुपये है, तो ये 3 रुपये है, तो ये 1 रुपया है। इससे पहले वाले सवाल में हमें जो अनुपात दे रखा था वो सिक्कों की संख्या का दे रखा था, यहाँ पे जो अनुपात था। लेकिन इस वाले सवाल में ये सिक्कों की संख्याओं का अनुपात नहीं है, बल्कि ये सिक्कों की जो वैल्यू है रुपयों में उसका अनुपात दे रखा है। और उससे पहले हमारे पास उस पिछले सवाल में टोटल रुपए दे रखे थे और इसमें अब हमें दे रखे हैं टोटल सिक्के कितने हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो अनुपात दे रखा है इसका मतलब ये हुआ जो 5 रुपये हैं ये 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, और ये 3 रुपये 25 पैसे के रूप में है, और 1 रुपया 10 पैसे के रूप में है। तो अगर हमारे पास 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, अगर हमारे पास 5 रुपये हैं तो कितने सिक्के बनेंगे, 10। 25 पैसे के 1 रुपये में 4 होते हैं तो 3 रुपये में कितने बनेंगे, 12 सिक्के। 10 पैसे के 1 रुपये में 10 होते हैं तो 1 रुपये में 10 ही बनेंगे। ये हमारे पास सिक्कों का अनुपात आ गया। अगर आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, और नहीं काटना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर हम इसको सबको जोड़ लें तो ये बन जाए हमारे पास 32, और 32 सिक्के बन रहे हैं। लेकिन हमारे पास सवाल में दे रखे हैं 240 सिक्के। हमसे पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। हमारे पास 32 की वैल्यू हमें 12 की निकालनी है। अगर हम इसको 8 से काट लें तो 8 चौक 32 और 8 तियाँ 24, और हमें निकालना है 12 की वैल्यू। तो 4 में हम किससे गुणा करें, 4 में अगर हम गुणा कर लें 3 से, तो 3 से गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगी। तो 3 चौक 12, यानी कि 12 की वैल्यू आ गई 30 तियाँ 90। तो जो 25 पैसों की संख्या है सिक्कों की वो कितनी है, 90। और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बस आपको सवाल में इस चीज़ का ध्यान रखनी है, अगर ये उनके मूल्य का अनुपात है तब आपको सिक्के निकालना है, और अगर सिक्कों का अनुपात है तब आपको यहाँ पे मूल्य निकालना है। बेहद आसान है, और एक वीडियो हम पूरी सिक्कों पे बना चुके हैं। अगर आपको पूरी डीपली देखना है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक व्यक्ति बैंक से 600 रुपये का चेक भुनाता है। बैंक अपने धन के भुगतान में केवल 10 रुपये वाले और 5 रुपये वाले नोट, जिनकी कुल संख्या 72 है, तो 10 रुपये के नोट और 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात बताइए। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि इसने 600 रुपये बैंक से निकाले हैं और बैंक ने इसको टोटल 72 नोट दिए हैं, और नोट सिर्फ 2 प्रकार के हैं, या तो 10 रुपये का नोट है या 5 रुपये का नोट है। तो आपसे ये पूछा है कि 10 रुपये का नोट और 5 रुपये के नोट में जो अनुपात है वो कितना है, कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप के सवाल, भाई हमारे पास बैंक में 2 तरीके के नोट हैं, या तो 10 रुपये का नोट है और या फिर 5 रुपये का नोट है।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने नोट किसके हैं, 10 के कितने हैं या 5 के कितने हैं, लेकिन हाँ ये पता है 10 और 5 के ही हैं। तो अगर हमारे पास टोटल जो नोट हैं 72, तो हम ये मान लें कि 72 के 72 नोट 10 रुपये के हैं, या फिर अगर हम मान लें कि 72 के 72 नोट 5 रुपये के हैं, हमने मान लिया। तो अगर 72 10 हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 720 रुपये बनेंगे। और अगर 72 के जो नोट हैं वो 5-5 के हैं तो 360 बनेंगे रुपए। लेकिन रुपए ना तो हमारे पास 720 हैं और ना ही रुपए 360 हैं, बल्कि जो बैंक से हमने पैसे लिए हैं वो रुपए लिए हैं 600, वो आपको बीच में लिखना है और बस इसमें लगा देने आपको एलिगेशन। तो अगर 720 में से 600 घटाओगे आप तो 120 बचेगा, और 600 में से अगर 360 निकालोगे तो ये बचेगा आपके पास 240, वो हमने यहाँ लिखा। तो ये कट जाएगा, 2 बार चला जाएगा और ये 1 बार चला जाएगा। तो 10 और 5 के जो नोटों की संख्या का अनुपात है वो है 2:1, और यही स्टेप का सवाल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के कहीं भी सवाल आ जाएं इसमें आपको नोटों की संख्या क्लियर नहीं पता हो कि किसके कितने कितने हैं और टोटल इकट्ठे आपको दे रखे हैं, तो आप एलिगेशन वाले मेथड से लगा के इसको कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3A = 2B = 4C हो तो ABC बताइए। 3A = 2B = 4C। तो हमसे पूछा है A:B:C। कहीं भी अगर इस टाइप का सवाल आ जाए कि आपसे A:B:C पूछ लिया जाए और इस टाइप पे लिखा हो, तो आपको जो निकालना है आप उसको पहले छुपा लेंगे। तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4, तो 4 दूनी 8। अब आपको B निकालना है तो आपको B छुपाना पड़ेगा, 4 और 3 ये बनेगा 12। और आपको अब C निकालना है तो 3 दूनी 6। अगर ये किसी एक नंबर से कटेगा तो हम काट लेंगे, तो ये 2 से कट रहा है तो 4 6 3, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि A:B:C कितना है, 4:6:3 है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि A:B 5:3 है तो A + B:A-B बताइए। बेहद आसान सवाल है, लेकिन ये एग्जाम पूछे गए हैं कई बार सवाल कि 5:3 हमें दे रखा है। हमसे पूछा है A + B:A-B। A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 3 है, आप इसके अंदर लगा दें तो ये बनेगा 5 + 3 और ये बनेगा 5 - 3। तो 5 और 3 होते हैं 8, 5 में से 3 निकाला 2, तो ये चला जाएगा 4 और ये चला जाएगा 1। तो इसका आंसर आ गया 4:1। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि A की आय का 35% B की आय का 25% के बराबर है तो A:B की जो आय है उनका अनुपात बताइए। A का 35% तो आप 100 लगाना चाहें लगा सकते हैं, और B की आय का 25% ये आपस में बराबर है। बराबर है तो आपको बीच में बराबर लगाने हैं, ये कट जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35। हमसे पूछा है A:B, तो A के सामने है A की वैल्यू, तो A की वैल्यू है 5 और B के सामने है B की वैल्यू, तो ये दे रखी है 7, और यही सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि A और B की जो आय का अनुपात है वो है 5:7। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 10 और 25 का तीसरा अनुपात बताइए। 10 और 25 का जो तीसरा अनुपात है वो आपको बताने है। कैसे निकालते हैं ये सवाल, वैसे तो बहुत आसान सवाल है। हमसे पूछा है 10 और 25 का तीसरा अनुपात क्या होगा। तीसरा अनुपात कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल बेसिक्स का ये है कि आपको 10 यहाँ लिखना है, उसके बाद 25 लिखना है, उसके बाद यहाँ समानुपात का निशान लगाने हैं, और ये वाला नंबर आपका फिर से रिपीट होगा, और यहाँ पे आपको x लिखना है। और आपको पता है इस टाइप का कहीं भी आपको दे रखा है तो बाहर की गुणा बाहर से करनी है, यानी 10 × x, और इधर आपको करनी है 25 × 25। तो ये बन गया 625, और 625 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 62.5। लेकिन एग्ज़ाम में ये सारा हमें इतना नहीं करना है, हमें करना क्या है, जो अनुपात ये दे रखे हैं 10 और 25 का जिसका हमसे पूछा है, इस दूसरे वाले को आपको 2 बार लिखना है, मतलब इसका आपको स्क्वायर कर लेना है, और ये पहला वाला इसके नीचे लगा देना है, बात निकल कर आ जाएगी 62.5। ये आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा अनुपात अगर कहीं भी आपसे पूछा जाए तो दूसरे वाले का स्क्वायर और पहले वाला उसके नीचे, आंसर आपका आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात बताइए। 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात, और मध्य अनुपात आप जानते ही हैं कि √AB, यानी जो भी हमारे पास नंबर दे रखे हैं इनकी आपको गुणा कर लेनी है।
तो 1.21 और 0.09। अब 121 है तो ये 11 का वर्ग है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ये 9 है 3 का और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट था तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। 11 3 33 और 2 के बाद पॉइंट लगा लो तो इसका आंसर हो गया 0.33। तो इस टाइप के सवाल मध्य अनुपात है, आपको दोनों की गुणा करके उसका अंडर रूट निकाल लेना है। तृतीय अनुपात है तो दूसरा वाला 2 बार यानी कि उसका स्क्वायर और पहले वाला उसके नीचे लगा देना है। और अगला क्वेश्चन और है, कह रहे हैं 9 और 12 का तृतीय अनुपात बताइए। 9 और 12 का आपको 12 2 बार लिखना है और 9 इसके नीचे लगा देना है। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 चौक 16, लो हो गया आंसर। तो इस टाइप के कहीं भी अगर सवाल है तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आपको इनका ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं A अनुपात B 7 अनुपात 9 है और B और C 3 अनुपात 5 है, A B C बताइए। हमें दे रखा है A और B, हम यहाँ एक लिख लिया एक बार। A B अनुपात हमें दे रखा है 7 अनुपात 9 और B अनुपात C हमें दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है 3 5। हमसे पूछा है A और B C बताइए, तो कैसे निकालेंगे? A B C ये आपसे पूछा है तो पहली वाली लाइन में A की वैल्यू कितनी है 7, तो A के नीचे आप 7 लिखोगे, B के नीचे 9 लिखोगे और यहाँ पे C की वैल्यू इस वाली लाइन में नहीं है तो C के सामने जो भी नंबर है वो नंबर पहुँच जाएगा। कहने का मतलब ये है 9 के सामने खाली जगह है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इस वाली में आएंगे तो B की वैल्यू 3 दे रखी है और C की वैल्यू हमें दे रखी है 5। इसमें हमारे पास A की वैल्यू नहीं है तो 3 के सामने खाली जगह है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसकी हमें करनी है गुणा, 7 3 21, 9 3 27 और 5 9 45। ये 3 से कट रहे हैं, 3 7 21, 3 9 27 और 15 3 45। तो इसका सही आंसर हो गया 9 अनुपात 7 अनुपात 15। इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं। और एक तरीका और है निकालने का, हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। तो हमने देखा B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे B की वैल्यू 9 थी और यहाँ पे B की वैल्यू 3 थी। तो हम B दोनों जगह है और दोनों जगह B की वैल्यू अलग नहीं हो सकती, यानी B की वैल्यू आपको सेम करना पड़ेगी। तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर लें तो ये हमारी B की वैल्यू सही हो जाएगी। तो 3 से गुणा करोगे, 3 3 9 और 3 5 15। और इधर तो आपको पता ही है A की वैल्यू 7 है, ये रही 7, B की वैल्यू 9 यहाँ पर भी और B की वैल्यू 9 यहाँ पर भी, ये आ गई, और C की वैल्यू 15 यहाँ, वो यहाँ आ गई। तो या तो आप अनुपात सेम कर लें तब आपका काम हो जाएगा, या फिर आप इस स्टेप से निकाल लें। और एक तरीका और है कि 7 और 9 और 3 और 5 आपको इसकी गुणा करनी है सीधी, 7 3 21, उसके बाद इसकी और इसकी गुणा कर लेनी है, 9 3 27, और उसके बाद इसकी और इसकी गुणा कर लेनी है, 9 5 45। यही वाली लाइन निकल कर आ गई 21 27 45। तो आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे। सबसे बेहतरीन तरीका वैसे तो यही है कि अगर C D A B C D भी निकलवाया है, E तक निकलवाया है, 4 5 जितने भी अनुपात दे रखे हैं आप इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। और अगला क्वेश्चन है कि A अनुपात B 2 अनुपात 3 दे रखा है, B अनुपात C 3 अनुपात 7 दे रखा है। हमसे पूछा है A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A। तो सबसे पहला काम अब तक ये है कि आप इसमें A B C की वैल्यू निकाल लें कि A अनुपात B अनुपात C क्या क्या है। तो हम ये देखेंगे, यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B है, लेकिन यहाँ B की वैल्यू 3 है और यहाँ भी B की वैल्यू 3 है, यानी दोनों जगह सेम है, आपको सेम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब A की वैल्यू 2 हो गई और B की वैल्यू 3 हो गई तो C की वैल्यू 7 हो गई। अब हमसे पूछा है A प्लस B अनुपात B प्लस C और अनुपात C प्लस A। बस इसके अंदर आपको फिट करना है। A और B कितना है, 3 और 2 5 आ जाएगा। B और C कितना है, 7 और 3 10 हो जाएगा। और C और A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 7 है, 7 और 2 9। बस यही इस सवाल का सही आंसर हो गया कि 5 अनुपात 10 अनुपात 9। तो अगर वैल्यू सेम है तो आपको टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप टेबल बनाकर निकाल भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर आपका आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर अनुपात समानुपात की और पूरी वीडियो नहीं देखी है, हर टॉपिक की जितने भी टाइप के सवाल हैं अलग अलग बना रखी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।